अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा कि ऑनलाइन कोर्स ले लो करोड़पति बन जाओगे, लेकिन क्या यह सच है? आजाद चाय वाले का बिजनेस कोर्स, शुएब साहब के पेड लेक्चर और कोचिंग और जिशान उस्मानी साहब का तो क्या कहने। आपको एक वेबसाइट बताती है कि आपने कौन से मुल्क जाना है और उसकी छोटी सी फीस है। यानी ये चीजें अगर आप लेते हैं तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं। इन लोगों का कहना है, निशान उस्मानी साहब का कहना है मुल्क से बाहर जाओगे आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो बाहर से वापस आ गए हैं तो अब दोबारा मजदूरी कर रहे हैं। आजाद चाय वाले का कहना है मेरा ये कोर्स लो और करोड़पति बन जाओ। लेकिन आजाद चाय वाले के कोर्स जिन लोगों ने लिए हैं वो मैं आगे जाके आपको उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा कमेंट्स की, कि उन्होंने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, आजाद भाई के कोर्स की कितनी ज्यादा तारीफ की है। और शुएब साहब के तो क्या कहने, शुएब साहब करोड़ों की सेल्स करते हैं और हमसे हजारों में पैसे लेते हैं। कि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप ऑनलाइन चीजें बेचेंगे और बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि सिर्फ एक कोर्स लेने से उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असल में होता क्या है, आए देखते हैं। असल में ये कोर्स वो ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि यूट्यूब और गूगल पर फ्री में अवेलेबल होता है। नंबर टू, ये लोग फ्री वेबिनार देते हैं और उसके बाद अपने पेड लेक्चर आपके सामने रख देते हैं। यानी 3 घंटे का आप फ्री वेबिनार लोगे और उसके बाद दोबारा से इनकी क्लास लेनी पड़ेगी आपको चीजें बेचने के लिए। नंबर थ्री, फेक स्टोरीज होती हैं कि पहले मैं बहुत गरीब था, ये लड़का बहुत गरीब, इसने मेरा कोर्स लिया और बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया। मैं गरीब था, मैंने बचपन में गेम्स बनाई बेची और मैं करोड़पति बन गया हूं, लेकिन आपसे मैंने पैसे लाजमी लेने हैं। मुझे मेरी पिछली वीडियोस पे काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे और उनमें से एक कमेंट तो किसी पढ़े लिखे भाई का था। उसने बताया कि भाई मैंने इनका कोर्स लिया आईडीएम पाकिस्तान का और मैं अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा हूं, लेकिन ये शायद 100 में से 1 या 2% हो सकता है। और भी जितने लोगों ने लिया है, क्या वो इतने ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं? अभी भी जो नौजवान हैं वो ज्यादातर बेरोजगार हैं पाकिस्तान में, जॉब्स नहीं मिल रही, जो जॉब्स मिलती हैं वो बहुत थोड़े पैसों में मिलती हैं। लेकिन क्या अगर शुएब भाई इतना ज्यादा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो यंग लोग हैं क्या वो अमीर हो गए हैं उन भाई की तरह जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था? तो मैं भी अमीर हो गया हूँ, क्योंकि एक ही क्लास होती है जिसके अंदर टॉपर भी होते हैं और जो लोग फेल होते हैं वो भी उसी क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन टॉपर्स के ब्रेन अलग होते हैं, वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको सीखते हैं। मे भी वो भाई ऐसे हों, लेकिन मैं दूसरे लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं है यार। जिनके पास पैसे नहीं है आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। वो ये चीजें फ्री में सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां पर बहुत ही थोड़े पैसों में आप फ्री में इनसे अच्छे कोर्स ले सकते हैं। इन भाइयों से अच्छे कोर्स होंगे वो। और अगर आप पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते तब भी एक चैनल आपको बताऊंगा जहां से फ्री में आप काफी कुछ सीख सकते हो, और एक ऐसी स्किल बताऊंगा जिसको सीख कर आप बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन आज नहीं, टाइम लगता है थोड़ा, 3 से 4 साल लगेंगे उस स्किल को, लेकिन उस स्किल को सीखने के बाद आप बहुत ही ज्यादा पैसे अर्न करोगे, गारंटी है मेरी। लेकिन पहले इनके कोर्सेज का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले आते हैं आजाद चाय वाला। ये कहते हैं डिग्री की कोई जरूरत नहीं, बस स्किल सीखो। लेकिन क्या इनका कोर्स या इनकी यूनिवर्सिटी ऐसे स्किल प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें? अगर ऐसा है तो ये काफी देर से वीडियोस बना रहे हैं इंटरनेट पे। इनकी इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद भी जो नौजवान हैं वो काफी ज्यादा बेरोजगार हैं। काफियों को पता ही नहीं है मैंने लाइफ में क्या करना है। और जिन लोगों ने इनकी यूनिवर्सिटी से बिजनेस के स्किल्स हासिल किए हैं उनके कमेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, आए कमेंट्स लाए जाएं। ये कुछ भाइयों के कमेंट्स थे जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज़ाद भाई बिल्कुल ही ख़राब काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में काम सिखा रहे हैं, कई लोग लायक होते हैं, कई लोग नालायक भी होते हैं, लेकिन आपको फीस काफ़ी कम रखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल सीखें। क्योंकि जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं वो फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन लोग हमारे ऐसे हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि फ्री की चीज़ वो लेना पसंद नहीं करते, उनको पेड क्लासेस ही चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे शुएब साहब। शुएब साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उन्हें देखा है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप स्पीच देते हैं कि आप लोग अमीर बने, सेल्स करें। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस का। अगर सेल नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन वो आपको 3 घंटे का फ्री वेबिनार दे के उसके बाद दोबारा एक पेड क्लास दे देते हैं। नंबर टू, उनकी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आती, कोई प्रूफ नहीं है उनका हमारे पास कि वाकई में इतने करोड़ की सेल करते हैं।
अगर इतने करोड़ की सेल करते हैं तो हमसे 65, 70 या 50,000 भी इवन क्यों ले रहे हैं भाई? 15-20,000 में भी हो सकता है, 15,000 में भी हो सकता है। या जैसे कासिम अली शाह साहब ने काम किया कि जिन लोगों के अंदर क्रेज था सीएसएस करने का, उन्होंने एक पोर्टल बनाया, वहां पर उन लोगों ने मैसेज किया, फिर सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया, वहां पेपर हुआ और जितने तकरीबन 100 या 150 लोग पास हुए उनको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। आजाद भाई, जीशान उस्मानी भाई और शुएब भाई, आप भी ऐसा काम कर सकते हैं कि आप भी कोई 1000 से 1500 बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करें। शुएब भाई बातें तो बहुत अच्छी बताते हैं लेकिन सिर्फ थ्योरीज होती हैं, प्रैक्टिकल अभी तक हमें नजर नहीं आया। इनकी जो करोड़ों की सेल्स हैं वो भी हमें नजर नहीं है, माजरत के साथ। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे जिशान उस्मानी साहब। जिशान भाई ने एआई का फुल कोर्स दिया बिल्कुल फ्री में, कोडिंग का कोर्स दिया बिल्कुल फ्री में, डाटा साइंस का कोर्स दिया बिल्कुल फ्री में, लेकिन वो कोर्स इनके कुछ खास चल नहीं पाए। फिर इन्होंने देखा कि मुल्क से बाहर लोग पहुंच जा रहे हैं, तो इन्होंने चलो चलो की सीरीज लॉन्च की। उसके अंदर इन्होंने कुछ गलत भी बताया, कुछ ठीक भी बताया, फ्री वेबसाइट बताई, ऐसे बताया, लेकिन जब जाते थे उधर भी पैसे होते थे, सब कुछ होता था। यानी इन्होंने व्यूज अच्छे गेन किए उस मजबूरी का फायदा उठा के। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो होती है, वीडियो से भी अच्छे खासे पैसे अर्न होते हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छी स्किल है। ये सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का आरपीएम लो है दूसरी कंट्री से, लेकिन पाकिस्तान के पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इनकी जो भी वीडियोस आती है वो इनको 70-80 या लाख रुपया भी दे देती है। जो एजुकेशनल वीडियो होती है, क्योंकि उसको कम लोग देखते हैं। हाँ, अगर आप डकी भाई की तरफ चले जाए, रजब भाट की तरफ, तो उनको तो काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो खाली इधर नहीं देखी जाती, बाहर भी देखी जाती है। बाहर जो मजदूर तबका होता है, क्योंकि उनको तो एंटरटेनमेंट ही चाहिए होती है, एजुकेशन वाली वीडियो नहीं देखते, इसलिए बाहर वो भी देखते हैं, सऊदीया में, कनाडा में, दुबई में, जहाँ भी, उधर से इनको आरपीएम मिलता है और ये गाड़ियां लेकर आपको बताते हैं कि मैंने गाड़ी ले ली, आप भी अपनी फैमिली लाओ, गाड़ी ले लो। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो से भी आप पैसे कमाते हैं। जिशान भाई ने चलो चलो की सीरीज लॉन्च की, जिशान भाई ने उस सीरीज से काफी अच्छे पैसे कमाए, लेकिन उन्होंने एक गलती की, जो उन्होंने बताया कि मैं लास्ट वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर वो वेबसाइट आपको बताएगी आपको किस मुल्क जाना है, तो उस वेबसाइट की फीस है $100। अब मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आए कि भाई $100 कुछ नहीं होता, तू गरीब है और ये ब्ला 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 ब्ला। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने तो मुल्क से भी बाहर नहीं जाना, लेकिन जिन बच्चों ने जाना है मुल्क से बाहर, $100 तकरीबन 27,000 रुपया बनता है। तो 27,000 लेके जिशान उस्मानी साहब हम पे कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं? हम और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाकर हम फ्री में पता कर सकते हैं कि हमें किस मुल्क में अप्लाई करना है। यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो हमें बता सकते हैं हमें किस मुल्क के लिए अप्लाई करना है। तो जिशान उस्मानी साहब को हम 27,000 रुपया क्यों दें मेरे भाई? जिशान भाई, अगर उस वेबसाइट की फीस कोई 5,000 6,000 भी रख देते, काफी था यार। इतनी ज्यादा आपकी ट्रैफिक है, आपको फिर भी काफी ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होना था, लेकिन सीधी 27,000 उसकी फीस रख दी। मैंने इनकी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाई, जो मुझे कह रहे हो तुम गरीब हो, तो मैं आप लोगों की भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि अपने लिए वीडियो बना। वो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आपको बड़े अच्छे कोर्स मिलते हैं। यूडमी है, कोर्सा है, और हमारा डीजी स्किल भी तो है, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, फ्री में आपको सब कुछ मिलता है। और एक चैनल जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है जेएफएक्स मेंटोर का। वो बंदा बहुत जबरदस्त चीजें बताता है, आप उसकी वीडियोस देखो जाकर, आप बहुत कुछ सीखोगे उसकी वीडियो से जाकर। आपको एडिटिंग का बताएगा, आपको पिक्चर एडिटिंग का बताएगा, लैपटॉप्स का बताएगा, फोन्स में एडिटिंग कैसे करते हैं, आवाज़ की एडिटिंग कैसे करते हैं, यानी आपको वो प्रॉपर एडिटर बना देगा। और एक जो एडिटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं, हर पेड कोर्स स्कैम नहीं होता। आपके पास पैसे हैं तो आप आज़ाद भाई का कोर्स ले सकते हैं, आप जिशान उस्मानी साहब की वेबसाइट पे पैसे डाल सकते हैं, आप शुएब साहब की ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तब आप फ्री में भी उतनी ही वैल्यू का कोर्स ले सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से मेरे भाई। टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे सीखूंगा कोडिंग, कैसे ये वो। बस आपको सीखने की लगन होनी चाहिए, आप सब कुछ सीख लोगे। कोई भी कोर्स लेने से पहले 3 चीजें चेक किया करो। अगर ये 3 चीजें उस कोर्स में है तो वो एक स्कैम है। नंबर 1 कि गारंटीड सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, वो फेक कोर्स है भाई, सारों को सक्सेस नहीं मिलती। नंबर 2, रिफंड पॉलिसी का ना होना, अगर रिफंड पॉलिसी नहीं है तो वो भी कोर्स एक स्कैम है। नंबर 3, आपको बिफोर और आफ्टर स्टोरियां सुनाना कि देखो मैं कुछ नहीं था, ये लड़का कुछ नहीं था, इसने कोर्स किया, ये बन गया। स्कैम, सब कुछ स्कैम। अब YouTube पे जाएं, आपको फ्री में कोर्सेज मिलेंगे।
आप गूगल पर जा सकते हैं, आप डीजी स्किल पर जा सकते हैं, आप यूडेमी पे जा सकते हैं, आप कासिम अली शाह फाउंडेशन पर भी जा सकते हैं, वहां भी आपको बहुत कुछ फ्री मिल जाता है। और जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है, इंटर्नशिप्स होती हैं। कंपनीज में इंटर्नशिप किया करें मेरे भाई, फ्री में काम करें, काम सीखें उधर जाकर, स्किल सीखें। जो आप अपने एक्सपीरियंस से स्किल सीखेंगे वो आप बुक्स से नहीं ले सकते। इसलिए कंपनीज में जाएं, काम सीखें। आईटी की कंपनी में लग जाए, देखो मुझे फ्री में रख लो भाई, बस मेरे से काम करवाई जो, मुझे काम सिखाई जो, बस। इस तरह आप जो काम सीखेंगे वो सारी जिंदगी आप नहीं भूल सकते। और मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी स्किल बताऊंगा जो आपको बहुत पैसे कमा के देगी, लेकिन 3 से 4 साल के अंदर अंदर। वो स्किल है यूट्यूबिंग। दोस्तों, यूट्यूबर बन जाओ। आप कुछ भी हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप ड्राइवर हो, आप कुक हो, कुछ भी हो, आप यूट्यूबर बन जाओ। आप यूट्यूबर बन जाओ। अगर आप ऑफिस में हो, आप कोई एक्सेल उक्सेल चलाते हो, तो काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेल चलाना नहीं आता। डेली की 5 मिनट की एक वीडियो डाल दी बना के। आप कोई आईटी कंपनी में हो तो हल्की हल्की कोडिंग सिखाना शुरू कर दो, किसी लैंग्वेज का बताना शुरू कर दो, या अपनी जर्नी बताना शुरू कर दो, या लोगों को ये बताना शुरू कर दो कि आपको मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, फिर जाके आप आईटी में आएंगे, इतनी अच्छी सैलरी लेंगे। ऐसे यूट्यूब पे हो मेरे भाई। पहले ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि जैसे शाहरुख खान साहब हैं, इनको कितने ज़्यादा ट्रायल देने पड़े फिर जाके टीवी पे आए। लेकिन आज आपको कोई ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं है। आज आप डायरेक्ट अपना फ़ोन उठाओगे और टीवी पे आ जाओगे। और आज का टीवी हमारा मोबाइल है। टीवी अब खत्म हो गया है। अब बहुत कम लोग हैं जो एलसीडीज भी यूज़ करते होंगे, देखते होंगे घर में। ज़्यादातर लोग मोबाइल पर शिफ्ट हो गए हैं, यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए अपने टैलेंट को यूट्यूब पे दिखाएं, ना कि अपने टैलेंट को वेस्ट करें इनकी वीडियोस देख देख कर। और ये अजीबोगरीब बिजनेस देख देख के कि ये कर लो, कोर्स कर लो, मुल्क से बाहर चले जाओ, ये कर लो। ज़ीशान उस्मानी साहब को एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए थी कि एक अच्छा यूट्यूबर बनो और मुल्क में रहकर डॉलर्स में कमाओ और स्पेंड रुपीज़ में करो, जिससे आप ज़्यादा ग्रो करोगे। इससे अच्छा है कि आप बाहर चले जाओ, यानी डॉलर्स में कमाओ और डॉलर्स में स्पेंड करो। क्या कमाओगे भाई? घर क्या लेके आओगे मेरे भाई? शायद कोई कमा भी रहा हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुल्क में रहकर भी आप बाहर से डॉलर्स ला सकते हो। और पाकिस्तान में डॉलर का रेट ज़्यादा है, इसलिए आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि यूट्यूब से आप पैसे कमाकर ज़्यादा डॉलर्स कमा सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हाँ, मैं तैयार हूँ उन लोगों के कमेंट्स के लिए भी जिन्होंने अभी ज़ीशान उस्मानी साहब को, शुएब साहब को और आज़ाद चाय वाले को डिफेंड करना है कि ये तो हमारे हीरोज़ हैं। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।